हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी दे आज फिर से एक बार होम्योपैथी का एक टॉपिक लेके आप लोगों के पास आया हूं। कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन आपको घर में रखना चाहिए और कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन आपके होम्योपैथिक होम किट में होना चाहिए जिसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे उस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में और कहां उनको दिया जा सकता है, कैसे आप वो होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों मेरे साथ लगे रहिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने जा रहा है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन कौन से वो मेडिसिन है जो आप होम्योपैथी होम किट में आपके घर में रख सकते हैं और कैसे उसको लेंगे। पहला मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट होम्योपैथी में एक बहुत ही लाभदायक मेडिसिन है। कहीं पे भी अगर किसी को सर्दी लग जाए या जुकाम आ जाए, खास करके अगर वो ड्राई कोल्ड विंड जो होता है, जो ऐसा हवा, अगर आप बस में जा रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, जो हवा आ रहा है वो ठंडा है, वो आपको लग गया, या फैन का या एसी का बहुत ज्यादा ठंडा आपको लग गया और आपको जुकाम हो रहा है, एकदम ही कोल्ड पतला आपका सर्दी निकल रहा है, बदन थोड़ा गर्म है, बुखार आया है या बुखार लग रहा है, जो फर्स्ट आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं घर में वो है एकोनाइट 30। इसके बाद हम लोगों का और दो फेमस सर्दी खांसी वाला मेडिसिन आता है जो हर किसी के घर में होना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं ब्रायोनिया 30 एंड बेलेडोना 30। कैसे भी हो, अगर आपको ठंड लग चुका है या कोल्ड आपने टेक कर लिया है और आपको खांसी हो रहा है, चेस्ट में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है और आपका गला सूख रहा है, बार बार आप पानी पी रहे हैं, तो अगर आपका मेडिसिन है ब्रायोनिया 30। ब्रायोनिया में बुखार भी होता है, शरीर में थोड़ा सा वीकनेस भी रहता है। ब्रायोनिया का पेशेंट को जो होता है वो उसको मूवमेंट, कोई भी मोशन अच्छा नहीं लगता है। कोल्ड या फीवर में अगर ऐसा कभी आप देखते हैं कि एक जगह पे बैठने में ही आपको अच्छा लग रहा है, ज्यादा हिलना डुलना आपका पसंद नहीं है, तो बेझिझक आप जो मेडिसिन लेना चाहिए आपको वो है ब्रायोनिया 30। अगर दोस्तों आपने कुछ ऐसा ठंडा आपको लग गया है, कोल्ड आपने ले लिया है और गले में आपका दर्द हो रहा है, सर में आपका दर्द हो रहा है और सर एकदम दबदब कर रहा है, जो थ्रॉबिंग सेंसेशन आपका सर में हो रहा है, फेस एकदम लाल हो चुका है, तो आप जो मेडिसिन ले सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेलेडोना 30। बेलेडोना एक ऐसा मेडिसिन है जो हर किसी के घर में होना चाहिए। कभी भी बुखार अगर हाई टेम्परेचर पकड़ ले, फेस लाल हो जाए, बहुत सारा 103-4 डिग्री बुखार हो जाए, तो बेलेडोना का एक 200 पोटेंसी का अगर आप कुछ देर बाद उसको दे दे पेशेंट को, तो पेशेंट का जो बुखार है वो मैनेज हो जाता है, कोई भी रिस्क डेवलप नहीं करता है। इसके बाद दोस्तों अगर आपने आइसक्रीम खा लिया, फ्रिज से निकाला हुआ कोई भी चीज आपने खा लिया, उसके बाद आपको गले में दर्द हो रहा है, सर्दी लग गया, बुखार आया है, इसमें आप जो मेडिसिन हम लोगों का ले सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम अगर आप लेते हैं तो आपको ये जो ठंडा या कोल्ड या आइसक्रीम से या बर्फ से जो भी प्रॉब्लम आपका हुआ है वो आपका ठीक हो जाता है। अगर आप बारिश में भीग चुके हैं, अभी आपका रेनी सीजन चल रहा है, उसके बाद आपको सर्दी लग गया, बदन में दर्द हो रहा है या आपको बुखार आ गया और अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, आप सारा दिन सोए हैं लेकिन सोने में भी आपको कंफर्ट नहीं है, बदन दर्द है, बुखार है, तो आपको जो मेडिसिन लेना है उसको हम लोग बोलते हैं रास्टक्स। रास्टक्स एक ऐसा मेडिसिन है जो अगर आपको पानी में भीगने के कारण या नीचे जो है फ्लोर में जो डैम्पनेस होता है, डैम्प बेसमेंट्स में अगर सोए रहते हैं, डैम्प घर है जहां पे धूप या सनलाइट अच्छा से नहीं पड़ता है, यहाँ पे रहने के बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ या बदन दर्द हो रहा है, सर्दी थोड़ा सा है, सर में भी दर्द है, आप एक जगह, जैसे मैंने ब्रायोनिया में बताया, एक जगह पेशेंट बैठा रहेगा, ज्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं। रास्टक्स पेशेंट भी एक जगह में बैठा रहता है लेकिन हिलना डुलना उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मोशन उसको अच्छा लगता है, और जब वो घर में इधर उधर थोड़ा सा वॉकिंग करता है तो थोड़ा सा दर्द उसको अच्छा लगता है, तो आप रास्टक्स ले सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों हम लोगों का जो गैस या प्रॉब्लम घर में हर टाइम हर किसी का लगा रहता है, उसके ऊपर मैं कुछ मेडिसिन बोलूंगा। ये भी सब कुछ आप होम्योपैथी जो होम किट होता है उसमें आप रख सकते हैं। बाजार में रेडीमेड भी मिलता है, वो भी आप खरीद सकते हैं। होम किट बनाया हुआ बहुत सारे कंपनी का जो मेडिसिन उसमें होता है। सबसे ज्यादा पहले जो मेडिसिन आता है नाक्स भूमिका। नाक्स भूमिका आप ले सकते हैं अगर आपने कुछ स्पाइसी मीट या कोई भी तौला हुआ फ्राइड खाना आपने ज्यादा खा लिया है, तो आप जो मेडिसिन आप सबसे स्टार्टिंग में आपको लेना चाहिए नाक्स भूमिका। अगर कुछ फ्राइड स्पाइसी खाने के बाद आपका उल्टी नहीं हो रहा है और उल्टी आपका लग रहा है, लेकिन उल्टी होके निकल कुछ नहीं रहा है, पेट में गैस भरा हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो नाक्स भूमिका आपका श्योर काम करेगा। अगर आपको उल्टी बहुत सारा हो गया, उसके बाद आपको थोड़ा सा प्रोस्ट्रेशन, थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा है, लेकिन आपने उल्टा पुल्टा खाया लेकिन आपको उल्टी इस यहाँ पे हो गया, तो आपका मेडिसिन है इपिकाक। अगर 3-4 बार 5 बार भी आपका उल्टी हो जाए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बुखार आए, तो भी आपका मेडिसिन जो है इपिकाक। इपिकाक एक ऐसा मेडिसिन है जो होम्योपैथी में उल्टी या वॉमिटिंग के लिए स्पेसिफिकली हम लोग यूज करते हैं। आप घर में रख सकते हैं, और जो भी वॉमिटिंग या उल्टी का पेशेंट है, एक्यूट जो भी प्रॉब्लम घर में होता है कुछ उल्टा पुल्टा खाने के बाद या गैस बनने के बाद, इपिकाक उल्टी के बाद देने से बहुत अच्छा काम करता है और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मिनिमाइज कर देता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग का और एक मेडिसिन आता है पाल्सेटिला। पाल्सेटिला एक ऐसा मेडिसिन है जो गैस के लिए, सर्दी के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, और मेरे हिसाब से मेरे जितने भी 12 इयर्स के एक्सपीरियंस मेरे हैं इस होम्योपैथी, एज ए होम्योपैथी डॉक्टर, हर घर में पाल्सेटिला 30 और 200 जरूर होना चाहिए। क्योंकि पाल्सेटिला हम लोग कहाँ यूज करते हैं, आपको ठीक से आप 2-3 सिम्टम्स में, 2-3 चीजों में आप समझ लीजिए। अगर आपने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, खास करके फैट चीज जैसे घी में तौला हुआ या बटर दिया हुआ कोई भी आपका आपने खाना खा लिया, उसके बाद आपका जो पेट एकदम पूरा टाइट हो चुका है, आपका उल्टी भी नहीं आ रहा है, लेकिन गैस पेन दर्द वगैरह स्टार्ट हो गया, तब आपका पाल्सेटिला इनफेलिएबली काम करता है, खास करके 200 पोटेंसी में। आप 200 पोटेंसी हर आधा घंटा में 3-4 बार रिपीट कर दीजिए, तो उसका एकदम ही खत्म हो जाता है जो भी गैस का प्रॉब्लम है। और अगर आपको ठंडा लग चुका है लेकिन उतना ज्यादा बुखार, गले में दर्द, सर में दर्द, बदन में दर्द, कुछ भी सिम्टम्स अपियर नहीं हो रहा है, खाली नाक बंद हो रहा है, गले में थोड़ा सा कफ आ रहा है जा रहा है, थोड़ा थोड़ा 1-2 बार खांसी हो रहा है, ये जो सिचुएशन मैंने माइल्ड कोल्ड सिम्टम्स का बताया, ये लगातार होता जाता है और हम लोग इसके लिए परेशान होते रहते हैं, बहुत सारे मेडिसिन लेते रहते हैं। इस जगह पे जहां पे कोई भी सीवियर सिम्टम डेवलप नहीं किया, लेकिन आपको फिर भी कोल्ड का प्रॉब्लम हो रहा है, सर्दी का प्रॉब्लम हो रहा है, खास करके अगर नजल ब्लॉकेज है, नाक बंद है और 1-2 बार खांसी हो रहा है, तो आप पाल्सेटिला लीजिएगा, बहुत अच्छा आपका इंप्रूवमेंट होता है। यहाँ पे आप कोल्ड के जो मामले हैं वहां पे आप पाल्सेटिला 30 लीजिएगा। पाल्सेटिला 30 आपका रिपीटेडली दिन में 4 बार 5 बार 7-8 गोली या डायरेक्ट मेडिसिन 2 बूंद आप ले सकते हैं, तो इसके ऊपर आपका बहुत अच्छा एक्शन रहता है। इसके बाद गैस का जितना भी प्रॉब्लम है उसमें हम लोग और 2 मेडिसिन घर में रखने को बोलते हैं, कार्बोवेज एंड चाइना। कार्बोवेज जो मेडिसिन है, अगर आपने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, उसके लिए आपको थोड़ा डायरिया, 1-2 बार लूज स्टूल हो गया, पेट फूला हुआ है और डकार आ रहा है बहुत सारा, जहां पे भी गैस का प्रॉब्लम में हो करके जो डकार आता है, अगर यहाँ पे आप कार्बोवेज यूज करते हैं, खास करके कार्बोवेज 30 रिपीटेडली आप दे सकते हैं, आधा घंटा बाद बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, डकार भी कम हो जाता है, पेट का जो फूला हुआ जो टाइटनेस रहता है वो इमीडिएटली आपका कम हो जाता है। चाइना 30 एक बहुत ही लाभदायक और मेडिसिन हर किसी के घर में ये होना चाहिए। तो आप ये मेडिसिन आप कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे? कभी कभी गैस ऐसा बन जाता है कि पूरा पेट सूजा हुआ रहता है, फूला हुआ रहता है, डकार भी नहीं आ रहा है, उल्टी भी नहीं आ रहा है, दर्द भी नहीं हो रहा है, लेकिन आधा दिन तक, पूरा दिन तक मेरा पूरा पेट सूजा हुआ फूला हुआ रहता है, डिस्कम्फर्ट मैं फील कर रहा हूं, तब आपका जो मेडिसिन है चाइना 30। चाइना 30 एक ऐसा मेडिसिन है जो लेने से इमीडिएट 1-2 बार लेने से आधा घंटा बाद आप इसको रिपीट कर दीजिए,
आपका जो एब्डोमिनल टाइटनेस है, डिस्कम्फर्ट और फूला हुआ सूजा हुआ जो आपका जो डिस्कम्फर्ट है वो एकदम ही कम हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग आएंगे इंजुरी पार्ट में। हर जगह हर जो पेशेंट्स है, हर जो फैमिली है, उसमें इंजुरी एक इंपॉर्टेंट देखते हैं। इंजुरी के लिए जो भी आपका चोट वगैरह लगता है घर में, उसके लिए हम लोग घर में कौन कौन से होम्योपैथी मेडिसिन रख सकते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट जो फेमस मेडिसिन है होम्योपैथी में, आर्निका, इसका 30 और 200 दोनों पोटेंसी आप घर में रखिए। और कहीं पे भी अगर आपको चोट लग जाए, कहीं पे आपका सर में या शरीर में कहीं पे भी अगर आप गिर जाए, आपका कहीं पे धक्का लग जाए, किसी ने आपको कुछ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से आपको अगर कुछ चोट पहुंचा दिया, तो आप फर्स्ट जो मेडिसिन लेंगे वो है आर्निका 30। आर्निका 30 3-4 दिन लेने के बाद भी अगर दर्द नहीं कमता है तो आर्निका 200 आपको 3-4 दिन लेना पड़ेगा। और आर्निका का स्प्रे और आर्निका का ऑइंटमेंट, जेल वगैरह भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, वो सब भी रख सकते हैं। अगर कहीं पे जो ब्लड क्लॉट हो जाए, जहां पे आपका चोट लगा है वहां पे जो स्किन है रेड हो गया या ब्लूइश या पिंकिश या ब्लैकिश हो जाता है, जो ब्लड क्लॉट है उसको, उसके ऊपर तुरंत चोट लगने के विदिन 24 आवर्स, विदिन 24 घंटे के अंदर अगर आप कोई आर्निका मलम या जेल लगा देते हैं तो जल्द ही वो ब्लड क्लॉट हट जाएगा और आपका जो चोट है बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोग का आता है, अगर आपके हाथों में, पैरों में, नाक में, कान में या आंखों में कहीं पे आपका चोट लगता है, किसी भी टाइप का चोट हो, तो आपको ये सब नर्व एंडिंग रिच एरियाज है, यहां पे अगर आपको चोट लगता है तो जो मेडिसिन आपको लेना है वो है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम का 200 और 30 पोटेंसी आप घर में रख सकते हैं। इसको भी आप आधा घंटा बाद लीजिए, खास करके 200 पोटेंसी को, तो आपको जरूर फायदा होगा। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि चलते चलते किसी का पैरों के ऊपर पड़ गया। मैं ऐसा करके बैठा था कि बैठते वक्त मैं गिर गया और मेरा सर के पीछे या स्पाइन में मुझको थोड़ा सा इंजरी हो गया, तब आपके आर्निका के साथ साथ आप हाइपेरिकम को अल्टरनेट कर सकते हैं और इस पे आपको ज्यादा फायदा होता है। इसके बाद एक मेडिसिन हम लोगों का आता है दोस्तों, रूटा और रास्टक्स के बारे में मैंने पहले बताया। रूटा और रास्टक्स अगर आपको स्प्रेन हो जाता है, अगर आपका पैर मुड़ गया या हाथ मुड़ गया या आप बहुत ऊंचा जगह पे काम कर रहे थे, हाथ को लिफ्ट करके ऐसे कुछ चीज उतार रहे थे, तब आपका बैक में स्प्रेन हो गया, तो आप लोग को जो मेडिसिन लेना है रूटा एंड रास्टॉक 200 या 30 पोटेंसी में आपको अल्टरनेटली लेना है। खास करके आप 200 पोटेंसी में लीजिएगा और दिन में 4 बार ये मेडिसिन भी, रूटा भी 4 बार लीजिएगा और रास्टक्स भी आप 4 बार ही लीजिएगा। और एक कॉमन प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं जो है गैस का पेन। गैस आपका बन चुका है, सिम्टम क्या है, क्या कारण से आपका बन चुका है, मैंने इस वीडियो में जो भी सिम्टम्स डिस्कस कर रहे हैं, आप नाक्सवोमिका, कार्बोवेज या इपिका या पाल्सेटिला कुछ भी लीजिए, चाइना कुछ भी लीजिए, लेकिन अगर आपका उसके साथ सीवियर गैस्ट्रिक पेन हो रहा है, उसमें हम लोगों का एक इनफेलिएबल मेडिसिन आता है जो है मैकफॉस 3x। मैकफॉस 3x का टैबलेट जो होता है उसको आप 4-4 टैबलेट करके थोड़ा सा गुनगुने गर्म पानी में आधा घंटा बाद 2-3 बार लेने से ही आपका गैस का पेन ठीक हो जाएगा। अगर आपका शरीर में कोई ऐसा वीकनेस है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, नींद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एंजाइटी हो रहा है, अगर आप होमली एकदम घर में आप कुछ मेडिसिन स्टार्टिंग में लेना चाहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैलीफॉस 3x या 6x का टैबलेट। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि कोई कारण नहीं है, मुझको वीकनेस लग रहा है, कोई कारण नहीं है, मुझको थोड़ा इरिटेशंस वगैरह हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, फियर हो रहा है, स्लीपलेसनेस हो रहा है, इंसोम्निया हो रहा है, तब अगर ये 2-4 दिन का मामला है, बहुत पुराना प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो मेडिसिन ले सकते हैं वो है कैलीफॉस 3x या 6x का टैबलेट। यह टैबलेट आप दिन में 4 बार 4 टैबलेट थोड़ा सा गर्म गुनगुने पानी में आप लीजिए तो आपका ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा। जो भी मेडिसिन मैंने यहाँ पे बताया, ये सब मेडिसिन आप 30 एंड 200 पोटेंसी में खरीद के घर में रखिए। अगर आप डायरेक्ट मेडिसिन सील फाइल, एकदम कंपनी का सील फाइल अगर आप लेते हैं तो आप 2 से 3 बूंद 1 चम्मच पानी में आप लीजिएगा और वही एक डोज पकड़ा जाएगा। जनरली कॉमन
जो सिचुएशंस है उसमें मैं 4 या 6 बार दिन में देता हूं या 2 घंटा बाद देता हूं, उसी में ठीक हो जाता है। अगर दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कुछ होम्योपैथी के बारे में और दूसरा कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा दोस्तों, मैं हर किसी का आंसर देता हूं। विद इन 24 आवर आपका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।